बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस पीके यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हम आज एक नई एपिसोड के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल देख ली होगी, हम आज F-104 स्टार फाइटर के ऊपर बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे F-104 स्टार फाइटर के ऊपर। F-104 स्टार फाइटर बेसिकली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से एक ऐसा सुपीरियर जेट था, या ऐसा एक लेगेसी जेट है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से यूएस एयरफोर्स को, कि जिसके बाद जो है लॉकहीड मार्टिन ने अपनी एयर स्पेस इंडस्ट्रीज़, अमेरिकन एयर स्पेस इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा, आप यूँ समझे कि एज हासिल कर लिया था दूसरी इंडस्ट्री के बनस्बत। कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये एक ऐसा सुपीरियर फाइटर था, ये ऐसा फ्लैगशिप फाइटर था कि इसने एट अ टाइम तीन रिकॉर्ड जो है इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ अपने नाम कर लिए थे। एक, सबसे ज़्यादा हाई स्पीड सस्टेन करना। दूसरी बात, इसके अंदर रेडार अच्छा था, लगा हुआ था, जैसा भी था लेकिन लगा हुआ था। इसके बाद इसके ऊपर मिसाइल भी सबसे पहले इंटीग्रेट हुआ था। इसके पास ये भी रिकॉर्ड है कि ये हाई सर्विस सीलिंग को अचीव कर सकता है, मतलब ये 1 लाख फीट तक जा सकता था उस टाइम की ये सबसे ज़्यादा हाई सर्विस सीलिंग थी। तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो इस जहाज़ ने अपने नाम किए। इसको मैं फ़र्दर एलेबोरेट करूँ अगर थोड़ा सा, तो रेडार इस तरीके से था कि सिर्फ 90 डिग्री के एरिया एंगल को स्कैन कर सकता था, और उसकी रेंज भी तकरीबन 30 to 35 किलोमीटर्स थी, इतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन और उसके ऊपर अगर आप मिसाइल देखें, मिसाइल जो उसके ऊपर लगा था वो AIM-9 साइड वाइंडर था। ठीक है, अब भी आप देख लें उसकी कितनी, अब तो खास उसकी रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन उस टाइम उसकी रेंज तकरीबन 9 to 15 किलोमीटर्स के अंदर अंदर थी। मतलब आपने अगर एनिमी को इंटरसेप्ट भी कर लिया है, अच्छा एक ये इंटरसेप्टर भी था, ये है कि इसकी सर्विस सीलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो ये अच्छे से अच्छे जहाज़ को इंटरसेप्ट कर लेता था। बात ऐसी थी कि जब AIM-9 सैंड वाइडर जो है उसकी रेंज तो 15 किलोमीटर है, रडार बेशक 500 किलोमीटर दूर से ट्रैक करना शुरू कर दे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसने मार उसी टाइम करना है जब वो उसके 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जहाज़ जो है डॉग फाइट के लिए था, कोई बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी जो इसका रडार था बहुत ज़्यादा, मतलब वीक सा रडार था, 35 किलोमीटर उसकी रेंज थी। और AIM-9 साइड वाइंडर के बारे में आप जानते हैं कि 15 किलोमीटर अगर किसी मिसाइल की रेंज है तो वो कितनी एक वास्ट होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी दूसरी चीज़, जो हाई स्पीड सस्टेन करने की बात है, मार्क 2 की। उस टाइम अगर आप देखें तो सारे जो हैं सब सोनिक थे, या बहुत ही रेयरली सुपर सोनिक जेट्स थे। उस टाइम में अगर कोई जेट मार्क 2 अचीव कर रहा था तो एक बहुत बड़ी, आप यह समझें, कामयाबी थी उसके लिए, सक्सेस थी। कैसे देखें, अब आपके पास एक स्पीड है, उसका रेट ऑफ क्लाइम भी स्लो है, आपके पास एक जेट है उसकी स्पीड भी स्लो है, वो इतनी स्पीड जा नहीं सकता। डेफिनेटली अगर एक जेट, आपके ओपोनेंट के पास एक ऐसा जेट आ जाएगा जिसका रेट ऑफ क्लाइम भी ज़्यादा है। रेट ऑफ क्लाइम थोड़ा सा मैं आपको अगर नहीं पता समझा दूँ, कि अगर जब ज़मीन पे जहाज़ खड़ा होता है और वो उड़ता है तो वो कितनी स्पीड में अपनी सर्विस सीलिंग अचीव कर सकता है, उसको रेट ऑफ क्लाइम कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ओपोनेंट है उसके पास एक अच्छा जेट है वो अच्छी सर्विस सीलिंग अचीव कर सकता है, मतलब उसका रेट ऑफ क्लाइम भी ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी टॉप स्पीड आपसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर एज में है। ठीक है, उस टाइम ये समझा जाता था। अब पैरामीटर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन उस टाइम यही समझा जाता था। सो ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो दूसरे किसी जेट के पास उस वक्त नहीं थी। तीसरी जो है सबसे ज़्यादा सर्विस सीलिंग की बात है, तो सर्विस सीलिंग में ये सबसे आगे था। 1 लाख फीट की सर्विस सीलिंग बहुत इनफ थी उस टाइम के दौर में। वहाँ पर उस टाइम जो है जेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 35 से 50,000 के दरमियान में होती थी। बहुत रेयर जेट्स थे जिनकी 50,000 थी, ज़्यादातर 35, 40 और 45,000 फीट की सर्विस सीलिंग रखते थे जहाज़। तो आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तानी इस जेट ने इंडियन काफ़ी जेट्स को जो है, मतलब उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था, उनको जोखम में डाला हुआ था। किस वजह से? एक तो ये थी कि उसकी स्पीड 2 मार्क थी, और दूसरा ये था कि इसके ऊपर साइड वाइंडर भी लगा हुआ था, इसके अंदर रेडार भी था, और तीसरी चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा सर्विस सीलिंग अचीव कर सकता था, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सरदर्द भी बन चुका था। इवन दो कि इस 104 स्टार फाइटर ने एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान में लैंड भी करवा दिया था। सो ये जो है ये पैरामीटर्स थे उस वक्त इसको, मतलब उस वक्त का बेस्ट जहाज़ बनाने में, और लॉकहीड मार्टिन को अपना वन स्टेप आगे करने में। बाकी अगर आप इसकी एवियोनिक्स को डिस्कस करें तो वो भी पुराने एवियोनिक्स से कोई इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट उसके अंदर नहीं थी। अगर देखी जाए तो F-104 के अंदर वही पुराने मेटालिक किस्म के और एलॉय के जो है ना उसका फ्रेम बना हुआ था, और मेटालिक किस्म के मटेरियल्स थे जिससे उसके बॉडी पार्ट्स बने हुए थे। मतलब ये भी एक हैवी किस्म का जहाज़ था, कोई लाइट वेट नहीं था। लाइट वेट जहाज़ जो है वो आपने देखे कि मैंने आपको कहा थर्ड जनरेशन जेट्स की। अगर आपने मेरी वो पुरानी जनरेशन ऑफ जेट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो है एवियोनिक्स थोड़े से इम्प्रूव हुए थे। तो बेसिकली ये जो जहाज़ है ये बड़ी ही मिक्सअप कैटेगरी के अंदर है। इसके कुछ फ़ीचर जो हैं वो सेकंड जनरेशन वाले हैं, कुछ फ़ीचर जो है
वो थर्ड जनरेशन वाली हैं। जैसे इसके अंदर रेडार है, इसकी स्पीड अच्छी है, इसके बाद जो है इसके ऊपर मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो ये जो सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये थर्ड जनरेशन जेट की हैं। बाकी इसके एवियोनिक्स को अगर आप देख लें बकाया, और इसके सेंसर सूट को देख लें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का निज़ाम है वो जो है बिल्कुल सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये बहुत ही मतलब मिक्स्ड सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कॉम्बिनेशन है दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, दो ऐसी जनरेशन का जो मिक्स है। सो इसको ना प्योर आप थर्ड जनरेशन कह सकते हैं, ना आप इसको प्योर सेकंड जनरेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके अंदर ऐड ऑन हुई है वो इंटरसेप्शन है। इंटरसेप्शन बेसिकली आपके टेरिटरी में कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट आ गया, ठीक है, आपने उसको इंटरसेप्ट करना है। ये हर एयरफोर्स का एक मस्ट रूल है कि अगर कोई भी एयरफोर्स अगर एक तो हो सकता है कि ऐलान जंग हुआ हुआ है, मतलब पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान में 1965 में डिक्लेयर की गई थी वॉर, ठीक है। उस कंडीशन में तो जिस तरह आपकी टेरिटरी में एनिमी एयरप्लेन आता है तो आप उसको हिट करेंगे। जो भी जेट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं, जो फाइटर एयर जेट है उसको तो आप शूट कर सकते हैं, आपके पास ऑर्डर है। लेकिन हालत जंग अगर ना हो तो उस टाइम अगर कोई भी जेट आपकी एयर स्पेस में आता है, आपकी एयर टेरिटरी में आता है, तो आप पहले उसको जो है आप सिग्नल देंगे, वार्निंग देंगे कि भाई आप हमारी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद जो है अगर वो फिर भी आपकी टेरिटरी में घुस रहा है तो फिर आपके पास इजाज़त है कि आप उसको शूट करें। तो ये बेसिकली एक आप जेट के पास गए, उसके बाद आपने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको आपने वार्निंग दी, उसके बाद जो है वो जेट आप मार गिरा सकते हैं। सो बेसिकली आज का यही एनालिसिस था मेरा F-104 स्टार फाइटर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।